कहानी की शुरुआत एनी और ग्रेग से होती है, जो शुरुआत में ही प्यार करते दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, पर फिर भी ये दोनों कहीं भी प्यार कर अपने जिस्म की भूख को शांत कर लेते थे। ये दोनों चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर कहीं खुले में, इन दोनों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ इन्होंने अपना जिस्मानी खेल न खेला हो। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे। एक रात एनी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ग्रेग से शादी करना चाहती है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। एनी के प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ये दोनों अपनी जिस्मानी भूख को शांत करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते थे। जल्द ही एनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। देखते ही देखते इनके घर एक प्यारी सी बेटी भी आ गई थी। बेटे का नाम मैक्स और बेटी का नाम रोजी था। बच्चे होने के बाद ये दोनों जब भी प्यार करने लगते तो इन्हें इनके बच्चे बुला लेते। एनी और ग्रेग अपने घर, नौकरी और बच्चों को तो अच्छी तरह से मैनेज कर रहे थे, बस अपने प्यार करने के समय को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एनी अपने फ्री समय में ब्लॉग्स लिखने लगी थी, जिसमें वो अपने और ग्रेग के शादी के पहले और शादी के बाद के एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करती थी। लोग उसके ब्लॉग्स की बहुत तारीफ करते थे, उसके फैन हो चुके थे, उसके नाम को पहचानते थे। एक दिन एनी को उसके ऑफिस में बताया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे ब्लॉग्स की काफी अच्छी रकम मिलेगी। ये सुनकर एनी बहुत खुश होती है। वो इसके बारे में ग्रेग को बताती है, जिस पर ग्रेग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्यों ना हम इसे अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। एनी उसे हाँ तो कह देती है, पर उसके इरादे कुछ और ही लग रहे थे। जब रात को ग्रेग घर आता है तो एनी एक अलग ही अंदाज में उसका स्वागत करती है, जिसे देखकर ग्रेग का मुंह खुले का खुला रह जाता है। ग्रेग के पूछने पर एनी उसे बताती है कि मैंने बच्चों को उनकी नानी के पास भेज दिया है, ताकि हम दोनों पूरी रात जमकर प्यार कर सकें। आज काफी समय बाद ये दोनों प्यार के मूड में लग रहे थे। अब ये दोनों अपने कमरे में जाकर प्यार करने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों कुछ खास कर ही नहीं पा रहे थे। थोड़ा सोचकर एनी घर के किसी और कोने में जाकर प्यार करने की सलाह देती है, जिसके बाद ये दोनों किचन के फ्लोर पर जाकर प्यार करने लगते हैं। मगर इन दोनों को वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये दोनों ही इस मुश्किल से मिले समय को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये दोनों घर के हर कोने में कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब भला इन्हें कौन समझाए कि भाई तुम्हारी उम्र हो गई है, जिद छोड़ दो। लेकिन ना, इन्होंने तो आज हर हाल में जिस्मानी खेल खेलना ही था। काफी सोचने के बाद एनी को एक आइडिया आता है। आइडिया ये था कि क्यों ना हम अपनी ही प्यार करने की वीडियो बनाए। अब मुश्किल से इन्हें प्यार करने का मौका मिला था तो ग्रेग भी मान जाता है। इसी बीच ग्रेग के हाथ एक किताब लगती है, जिसमें प्यार करने के अलग अलग तरीके बताए गए थे। ग्रेग किताब देखकर कहता है कि हम इसमें बताए गए सारे तरीके आजमाएंगे। जिस्मानी खेल शुरू करने से पहले ये दोनों अपना मूड और अच्छा करने के लिए थोड़ी थोड़ी वाइन पीते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोनों ने किताब में बताए सारे तरीके ट्राई किए, जिस कारण ये वीडियो पूरे 3 घंटे का बन गया था। आखिरकार इन दोनों की मेहनत रंग लाती है और दोनों अपनी जिस्मानी प्यास को शांत कर आराम करने लगते हैं। एनी ग्रेग से कहती है कि तुम ये वीडियो डिलीट कर देना, कहीं इसे कोई देख ना ले, क्योंकि ये वीडियो इन्होंने अपने आईपैड में बनाई थी, जिसे ये अपने ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ दिनों बाद इनके घर पार्टी चल रही थी, जो एनी के ब्लॉग की अच्छी डील होने की खुशी में रखी गई थी। पार्टी में इनके करीबी दोस्त रॉबी और उसकी बीवी ट्रेसा भी आए हुए थे। एनी और ग्रेग को शादी के इतने सालों बाद भी खुश देखकर वो दोनों हैरान थे। अब रॉबी ग्रेग से शादी के इतने सालों बाद भी खुश रहने की टिप्स ले रहा था। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रॉबी का बेटा हार्वी आकर इनसे मिलता है। हार्वी अपने आप को बड़ा मानता था, लेकिन था वो अभी बच्चा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग चले गए तो ग्रेग के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था वीडियो के लिए थैंक्स। ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। ग्रेग पूछता है कौन सी वीडियो, तो जवाब आया तुम्हारी गंदी वीडियो बेवकूफ। ये पढ़ते ही ग्रेग के होश उड़ गए और वो भागा भागा अपने स्टडी रूम में आकर अपना वही कंप्यूटर चेक करता है, जिसमें से उसने अपनी गंदी वीडियो अभी तक डिलीट नहीं करी थी। फिर वो जल्दी जल्दी कोई ऐप भी चेक करता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। वो अभी देख ही रहा था कि तभी वहाँ एनी आ जाती है। एनी को जहाँ देखकर ग्रेग के तोते उड़ गए थे। पहले तो एनी के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता, मगर फिर उसके बार बार पूछने पर वो उसे बता ही देता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी ही गंदी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। ये सुनकर एनी पहले तो उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर फिर बाद में शांत होकर सोचने लगती है कि जिस आईपैड में हमने वीडियो बनाई थी वो हमने किस किस को दिया है। अचानक एनी को याद आता है कि उसने आज ही वो आईपैड अपने कुलीग एंडी को दिया था। जिसके बाद ये दोनों जल्दी जल्दी एंडी के घर की ओर निकल पड़ते हैं और घर में बच्चों के पास उनकी प्यारी नानी आ गई थी। उधर रास्ते में ग्रेग के फोन पर एक और मैसेज आता है, जिसे पढ़कर इनका पहला शक इनके करीबी दोस्त रॉबी पर जाता है, क्योंकि ग्रेग ने रॉबी को भी आईपैड दिया था। अब वो जल्दी जल्दी रॉबी के घर पहुँचते हैं, जहाँ आकर वो रॉबी और ट्रेसा से मैसेज के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में उन्हें पहले तो कुछ नहीं पता होता,
पर अब उन्हें सब पता चल जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि एनी और ग्रेग ने अपनी ही वीडियो बनाकर लोगों में बांट दी। अब वो दोनों भी उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। जल्द ही ये चारों एंडी के घर के बाहर पहुंच गए थे। अब आईपैड लेने के लिए ये योजना बनाते हैं कि एनी एंडी के घर में जाकर उसे बातों में लगाकर रखेगी और ग्रेग चोरी छुपे एंडी के घर में घुसकर आईपैड चुरा लेगा। अब एनी अकेली ही एंडी के घर आती है। एंडी उससे इतनी रात को उसके घर आने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में एनी कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। इधर एनी एंडी को बातों में लगाकर रखती है और उधर ग्रेग बेचारा एक आईपैड पाने के लिए पता नहीं क्या क्या झेल रहा था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे आईपैड मिल नहीं पाता। आखिर में रॉबी और ट्रेसा आकर एक ही पल में और आराम से एंडी से आईपैड ले लेते हैं। अब एनी और ग्रेग को आईपैड तो मिल गया था, लेकिन उन्हें मैसेज कौन कर रहा था ये अभी तक राज ही बना हुआ था। कुछ देर बाद एनी और ग्रेग अपने घर वापिस आ गए थे। तभी ग्रेग को उसी इंसान का फोन आता है जो उसे मैसेज भेज रहा था। वो ग्रेग से वीडियो के बदले 25 लाख रुपए की मांग करता है। ग्रेग को फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉबी का बेटा हार्वी था, यानी इनकी वीडियो उसके हाथ लग चुकी थी। ग्रेग हार्वी को पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और उसकी इस हरकत के बारे में उसके पिता रॉबी को भी बताता है, मगर रॉबी ग्रेग की किसी बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद नाराज होकर हार्वी इनकी गंदी वीडियो एक गंदी साइट पर अपलोड कर देता है। अपनी वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए ये दोनों एक योजना बनाते हैं। योजना ये थी कि क्यों ना हम साइट के सर्वर को ही उड़ा दें। अब आधी रात को एनी और ग्रेग अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर सर्वर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ग्रेग सर्वर तोड़ना शुरू करता है तभी अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनकर ये दोनों काफी घबरा गए थे। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग सके, वहाँ इस साइट के मालिक आ जाते हैं और उनके इरादे ने माफ करने के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कौन सी साइट से आए हो और हमारा सर्वर क्यों तोड़ रहे हो। मगर जैसे ही एनी और ग्रेग उन्हें अपने नाम और काम के बारे में बताते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एनी के बहुत बड़े फैन थे। इसके बाद वो इन्हें आराम से बिठाकर समझाते हैं कि आपको तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग हमें बता देते तो हम ऐसे ही आपकी वीडियो डिलीट कर देते। जहाँ से बाहर निकलते निकलते सुबह हो गई थी। वो दोनों घर आकर जल्दी जल्दी अपने बच्चों को तैयार कर उनके स्कूल में आते हैं, क्योंकि स्कूल में आज बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें इनका बेटा मैक्स अपना कोई प्रोजेक्ट दिखाने वाला था। एनी और ग्रेग अब काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो को वायरल होने से बचा लिया था। लेकिन अभी भी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अचानक ग्रेग बैठा बैठा कंफ्यूज होने लगा कि उसने अपने घर के कंप्यूटर से अपनी वीडियो डिलीट कर दी थी या फिर नहीं, क्योंकि उनके घर वाला कंप्यूटर आज उनका बेटा स्कूल में ले आया था। बस यही सोचता सोचता वो कंप्यूटर पर छलांग लगा देता है ताकि अपनी हड्डियां तोड़वाकर वो अपनी इज्जत बचा सके। वीडियो के चक्कर में ग्रेग ने अपनी टांग तोड़वा ली थी और उस पर तरस खाकर हार्वी उन्हें आखिरी कॉपी वापस कर देता है। अब एक आखिरी बार अपने प्यार करने की वीडियो देखकर ये दोनों गुस्से में आकर ही उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा ये दोनों सोच रहे थे वैसा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हो गई थी इन दोनों के साथ, और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।